हेलो गाइस, दिस इज़ मोनिका जैन। आईएस क्लिनिक की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इट इज़ इंडिया बांग्लादेश टाइज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50 साल यानी गोल्डन जुबली मना रहा है। साइमल्टेनियसली हम लोगों की दोस्ती के भी 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो उसी खुशी में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर उनकी खुशी को साझा करने गए हुए हैं। लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि वास्तव में इन दोनों के टाइज किस तरीके से इंडियन ओशन रीजन में या फिर वर्ल्ड सिनेरियो में या फिर इकोनॉमिक ट्रेड पर्पस के लिए या फिर हम लोगों की स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए या फिर हमारे आर्मामेंट्स को लेकर के किस तरीके से एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोनों देशों के बीच जो एमओयू साइन हुए हैं उस पर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आप जैसे देख पा रहे हैं एमओयूज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसके अंदर सबसे पहले जो एमओयू हुआ है दैट इज़ फील्ड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आप लोग जानते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में रेजिलियंस और मिटिगेशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जो इंडियन ओशन रीजन है, जो इंडियन ओशन का एरिया है, उन सब में जो देश हैं उन लोगों का मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग इस फील्ड में मिलकर के सहयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का जो एमओयू हुआ है, इट इज़ बांग्लादेश नेशनल कैडेट कॉर्पस एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश एंड नेशनल कैडेट कॉर्पस रिपब्लिक ऑफ इंडिया। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात में, हमारी आर्मी को लेकर के जो आसियान रीजन है या जो एशियन रीजन है उसके अंदर एक बहुत अच्छी गुडविल भी मेंटेन। सो दैट्स वाई एक कॉपरेशन के लेवल पर, एक ट्रेनिंग के लेवल पर, आर्मामेंट्स की सप्लाई को लेकर के हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। इसीलिए हम लोग इनको ट्रेनिंग से लेकर के आर्मामेंट्स तक हर चीज़ में सहयोग कर रहे हैं। एमओयू फॉर द सप्लाई ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें रेफरेंस बुक से लेकर के उसमें हम लोग वहाँ पर डिजिटल सर्विसेज तक सब लेवल पर सहयोग करेंगे। साथ ही साथ हम स्पोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए वहाँ पर एक राजशाही कॉलेज फील्ड है और उसका जो आजू बाजू का एरिया है वहाँ सब क्षेत्रों में हम लोग स्पोर्ट फैसिलिटी के लिए इन लोगों को ट्रेन देंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है स्पोर्ट्स भी अब करियर के तौर पर एक ऑप्शन गिना जाने लगा है। सो दैट वहाँ पर स्पोर्ट्स में ये देश आगे आए, वहाँ पर लाइवलीहुड के लिए भी सहयोग मिल सके, हर तरीके से हम कॉपरेट कर पाएँ। इन सब चीज़ों के लिए एक एमओयू साइन किया गया है। और अल्टीमेटली बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेड रेमेडियल मेजर्स यानी ट्रेड लेवल पर भी हम लोग कॉपरेशन कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं जो एशियन रीजन है उसके अंदर हम लोग जो बांग्लादेश है उसके साथ में बहुत बड़े लेवल पर कॉपरेट करते हैं और ख़ासकर सार्क यानी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर हम लोग बांग्लादेश के साथ सबसे बड़े बिजनेस भागीदार हैं, सहयोगी हैं। इस वजह से हम लोग इन क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है एमओयू को देख के आप समझ पा रहे होंगे कि इस वक्त डिज़ास्टर से लेकर के आर्मीज़ का सहयोग लेकर के, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लेकर के, स्पोर्ट्स से लेकर के ट्रेड यानी व्यापार तक हम लोग सहयोग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। शुरू करते हैं आगे का सफ़र हम लोगों का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आईएस क्लिनिक जो है वो तीनों लेवल पर, इट्स इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तीनों लेवल पर हम लोग कॉपरेट करने की आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप लोग स्लाइड में भी देख पा रहे हैं, तीनों लैंग्वेज का कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल है ताकि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती किसी भी लैंग्वेज के बच्चों को इश्यू ना हो। और ये हम लोगों की सीरीज़ जो है आप लोगों को हर लेवल पर कॉपरेट कर सके, पीटी से लेकर मेंस तक, यूपीएससी, जीपीएससी हर लेवल पर हम लोग आपको कॉपरेट कर सकें, इसी का एक प्रयास है। हम लोग जानते हैं कि जो बांग्लादेश के साथ हमारे 50 इयर्स के टाई हैं उसको लेकर के हम लोग अपने दोस्ती के साथ साथ वहाँ पर उनकी आज़ादी की भी गोल्डन जुबली मना रहे हैं। आप लोग जानते हैं 1971 में इंडिया बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश की आज़ादी में जो भारत का सहयोग रहा, उसी के कारण 72 में हम लोगों के अंदर जो एक मैत्री संधि, एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई, उसी के कारण लगभग 50 साल आज हम लोगों को पूरे होने आए हैं और हम लोग अपनी दोस्ती का सफ़र एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि भारत ने पॉलिटिकल फील्ड, पॉलिटिकल से लेकर डिप्लोमेटिक से, मिलिट्री से लेकर ह्यूमैनिटेरियन तक हर फील्ड में उसकी आज़ादी के लिए सपोर्ट किया है। राजनीतिक, कूटनीतिक, आपके मिलिट्री और आपके मानवीय स्तर पर। इसका रीज़न यही कारण है कि आज हम लोग आज़ादी के इतने साल बाद भी हर स्तर पे हमेशा दोस्ताना ही दिखाई दिए हैं। हम लोगों ने अपने सोल्जर्स भी देखें तो लगभग
3900 सोल्जर्स हमारे जो हैं और लगभग 10 मिलियन रेफ्यूजीज़ जो हैं उन लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया। हमारे सोल्जर्स भी वहाँ पर इतने बड़े स्तर पर काम करते हैं। और treaty 25 years treaty of friendship and cooperation between India and Bangladesh 25 years की treaty हम लोग enjoy कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि वो चीज़ कंटिन्यू है इसलिए लगभग 50 साल इस चीज़ के हो गए हैं। बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन इन 1971 जो था उसमें हम लोगों ने इनको एक बहुत बड़े स्तर पर कॉपरेट किया। एज यू कैन सी हाफ अ सेंचुरी ऑन पीएम मोदी अराइव्स इन ढाका पार्ट ऑफ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंस। टू कॉम्प्लीमेंट्री रियलिटीज़ क्या है, एक तो 50 साल हो गए क्लोज टाइज के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे नेबरहुड के लेकर के, हमारे क्लोज संबंधों को लेकर, क्योंकि 72 में हम लोगों ने कॉपरेट किया था तो लगभग 50 साल हो गए हैं। और इसी के अलावा साथ ही साथ आप देखेंगे शेख मुजीबुर रहमान जो उनके फाउंडिंग फादर हैं, उनकी भी उन्हीं के भी जीवन का दशाब्दी ये लोग शताब्दी ये लोग मना रहे हैं, तो उसको लेकर के भी ये देश जो है वो अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। इन बांग्लादेश टाइज अवाम फ्रेंडशिप डिस्पाइट टर्बुलेंस। ऐसा नहीं है कि देशों के बीच में टर्बुलेंस ना रहा हो, कभी कभार थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन स्टिल हम लोग आज भी बहुत अच्छे रिलेशन कैरी करते हैं। हम लोगों का लगभग 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है और लगभग 54 रिवर्स के अंदर हम लोग शेयरिंग करते हैं। तो अपने आप में ये एक बड़ी बात है कि हम लोग इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद, इतनी रिवर्स शेयरिंग होने के बावजूद आपस में कोऑपरेट करते हैं, आपस में एक दूसरे का मान करते हैं। आप देख रहे हैं आगे, हेयर इज़ अ राउंड अप ऑफ द बायलैटरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर एक दूसरे को कोऑपरेट किया है। आप देखेंगे कि दोनों के बीच में कॉपरेशन के कौन कौन से स्तर रहे हैं। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि व्हाट आर द माइलस्टोन्स इन द कॉपरेशन इन इंडिया बांग्लादेश। दोनों के बीच में इंडिया बांग्लादेश के बीच में सहयोग का एक महत्वपूर्ण दौर माइलस्टोन्स जो रहे हैं, कृपया उनको रेखांकित करें। इस तरीके से करके आप बना सकते हैं। सो पॉइंट 1 2 3 वर्क करके आप इसको चॉक आउट कर सकते हैं। मैं चाहूँगी आप लोगों को पहले इस पॉइंट को भी क्लियर करना कि जो 4960 किलोमीटर्स और 54 रिवर्स की बात है, यही कारण है कि हम लोग बहुत बार प्रॉब्लम में आए। हम लोग कॉमन लैंड शेयर करते हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों ने बहुत बार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी काम किया है। पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जो दोनों कंट्रीज़ हैं आपस में एरिया शेयर करते हैं। आप देखते हैं कई बार यूपीएससी के अंदर या जीपीएससी के अंदर पीटी में पूछ लेता है कि कौन से देश के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल से लेकर, यहाँ पर बिहार से लेकर के, यहाँ पर आप लोग इधर खुद ही देख पा रहे हैं कि ये वाला एरिया जो है इसका, सिक्किम का ये एरिया जो है इधर से टच हो रहा है, इधर भूटान एरिया टच हो रहा है इसका, मेघालय भी, और इधर असम भी इसके साथ टच में है। साथ ही साथ आप देखेंगे त्रिपुरा है, और यहाँ पर क्योंकि एरिया आ रहा है तो मिजोरम भी इसके साथ कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, मतलब कि ये सारी कंट्रीज इसके साथ जुड़ती हैं। इन सब कंट्रीज़ के साथ में हम लोग इन सब स्टेट्स के साथ कनेक्ट होने के बावजूद भी हमने इनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हैं। हम लोगों ने इनके साथ में लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट किया है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम फिलहाल देखते हैं कि रिवर्स के अंदर आप देख रहे हैं ऊपर से ब्रह्मपुत्र और जमुना रिवर, ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जब इधर एंटर करती है तब इसकी ये जमुना के नाम से जानी जाने लगती है, और यहीं पर जब ये इंडिया से गंगा रिवर एंटर करती है और जब जमुना इसमें मिल जाती है देन इट इज़ नोन एज पद्मा। इसमें आगे आने के बाद में फिर इसमें मेघना रिवर मिल जाती है तो ये मेघना के नाम से भी जाने लगती है, और बाद में माउथ ऑफ जो गंगा है वो ये बे ऑफ बंगाल में आकर के मिल जाती है। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं इस चीज़ को। एक बार पीछे से वापस से आएंगे, इस चीज़ को आप लोगों को क्लियर हो गया है, लेकिन कॉपरेशन का कौन सा दौर है उसमें हम लोग क्लियर करते हैं इस चीज़ को कि ऑल्दो कॉलोनियल लेवल पर बहुत एरिया जो थे साउथ एशिया के इन्होंने ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, पर इंडिया और बांग्लादेश जो है उनका एक शेयर्ड कॉमन लैंड रहा है। इस चीज़ को मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी। आप देखेंगे कॉलोनियल टाइम में जो इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, ये पूरा एरिया जो कि ब्रिटिशर्स जो थे उनके हाथ में था, है ना। लेकिन ये वाला जो एरिया था उस समय मतलब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के नाम से फेमस था, लेकिन ऑल्दो कंट्रोल पूरी की पूरी तरीके से उस समय ब्रिटिशर्स के हाथ में था। पर जब हम आज़ाद हुए उस समय कश्मीर जो रियासत थी और हैदराबाद भी एक रियासत थी, यहाँ से जो रिफ्यूजीज़ थे
जो मुस्लिम रिफ्यूजीज़ थे, मुस्लिम लोग थे, वो वेस्ट पाकिस्तान में चले गए और जो हिंदूज़ थे, सिख जो थे, जिन्हें हम लोगों ने तो खैर सब लोगों के लिए ओपन किया, बट मोस्टली हिंदूज़ और दूसरे जो कम्युनिटीज़ के लोग थे वो यहाँ पर शिफ्ट हुए। यही चीज़ यहाँ पर भी हुई। ईस्ट पाकिस्तान से हमारे हिंदूज़ और दूसरे सिख कम्युनिटीज़ जो थे, जैन, वो सब लोग आए और यहाँ से मुस्लिम जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान में चले गए। यानी जब आज़ादी हुई उस समय वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान एक एरिया था। लेकिन 1975 में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे साथ, 1975 में बांग्लादेश के तौर पर ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हुआ और वो बांग्लादेश के नाम से फेमस हुआ। जो मेन एरिया जो था यही कन्फ्लिक्टिंग जोन था। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कॉमन लैंड था, हम लोगों का शेयर्ड लैंड था हमेशा से ही। 47 में हम लोग, बांग्लादेश जो था ईस्ट पाकिस्तान के नाम से कहलाता था, पर आज़ादी के 20 साल के बाद में, हमारी आज़ादी के लगभग 20 साल के बाद में 71 में ये लोग आज़ाद हुए और हम लोगों ने इनकी इस फील्ड में काफ़ी मदद की। इंडिया की आर्मी ने जो थी ढाका को आज़ादी करने में हम लोगों ने सहयोग किया और लगभग अब उसके बावजूद हम लोग अब 50 ईयर्स लगभग कैरी कर रहे हैं अपनी दोस्ती के। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, हमारी ट्रेटी जो है, फ्रेंडशिप ट्रेटी जो हुई थी, उसके बावजूद हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपने संबंध कैरी किए। हम लोगों की जो 62 में 72 में सॉरी जो ट्रेटी हुई वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण ट्रेटी थी, लेकिन उसको बहुत बड़ा एक टर्न दिया मुजीबुर रहमान के एसेसिनेशन ने। यानी मुजीबुर रहमान जो थे उनको जब मार दिया गया था, उसके बाद में 75 में इसके अंदर बहुत बड़े स्तर पर चेंज आया और दोनों देशों के संबंध थे बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ गए। आप यहाँ पर आगे स्क्रीन में 5th पॉइंट में देख रहे हैं लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट। लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट को लेकर के मैं चाहती हूँ कि एक स्लाइड है जो आप लोगों को शेयर करूँ। यहाँ आप लोग भारत का मैप देख रहे हैं जिसके अंदर सारे स्टेट्स का मैप है। यहाँ आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल है और यहाँ पर बांग्लादेश है, मेघालय है, बिहार है, भूटान, सिक्किम, ये सारे, त्रिपुरा, मिजोरम का जो बॉर्डर है। लेकिन यहाँ पर जो ये एरिया है जो कि आप लोग इधर अब देख पा रहे हैं, मैं इसी को समझ लीजिए जूम आउट करके आप लोगों को इधर शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। तो ये वो वाला एरिया है जो कि जब हमारा अग्रीमेंट हुआ है, आप लोगों को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके अंदर उसको सॉर्ट आउट किया जा चुका है। तो इसके तहत आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोगों ने लगभग अपने 111 एनक्लेव जो हैं वो उन लोगों को दे दिए हैं और उन लोगों ने 51 एनक्लेव जो थे, जो कि हमारे एनक्लेव्स का मतलब जो ये देखिए इंडिया है, इंडिया के अंदर जो एरिया आ रहा है, ये छोटे छोटे एरियाज जो, जैसे इसको एक एनक्लेव कह दिया, इसको एक, इस तरीके से 51 एनक्लेव जो आ रहे थे इन्होंने हमको दे दिए। और हमारे एरिया के आप देख रहे हैं बहुत बड़ा एरिया, लगभग 111 यानी 111 एनक्लेव जो थे। लगभग आप एरिया भी देख पा रहे हैं, 17,000 किलोमीटर का एरिया हम लोगों ने इनको दिया और 7,000 किलोमीटर का एरिया हम लोगों ने लिया। कहने का मतलब क्या हुआ, लगभग 10,000 किलोमीटर का एरिया जो है हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। आप लोग इसको देख पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है ताकि बॉर्डर कंट्रीज़ के साथ में हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें। आगे बढ़ेंगे, आप लोग देखेंगे कि हमने 72 में जॉइंट रिवर कमीशन भी बनाया ताकि दोनों देश जो हैं उनके अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसके अलावा आप देखेंगे दोनों देश जो हैं सार्क, बिम्स्टेक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। मैं चाहती हूँ कि इन सारी कंट्रीज़ के अंदर स्लाइड आप लोगों को शेयर करूँ सो दैट यू कैन create a picturization. See, UPSC or GPSC, it demands totally picturization. If you can picturization, you can create the picturization in your mind, then only you can create or you can answer your questions. सो आप देख रहे हैं सार्क के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। आप देख रहे हैं सार्क के अंदर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया, ये नेपाल, इधर भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज सार्क कंट्रीज के मेंबर कंट्रीज है। यानी कि बांग्लादेश इसके अंदर भी हमारा साथी है। और बिम्स्टेक इसके अंदर आप देखेंगे ये सारे कंट्रीज जो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे कंट्रीज जो हैं श्रीलंका से लेकर के ये सारे कंट्रीज साथ में आते हैं। एक तरीके से आप देखेंगे आसियान कंट्रीज़ के अंदर से मेजर जो 2 कंट्रीज़ हैं, म्यांमार है, थाईलैंड है, और ये हमारे साथ में भागीदार हैं। यानी आसियान का भी एक तरीके से गेटवे हो सकता है और बे ऑफ बंगाल के जो मेजर कंट्रीज़ हैं उन सब का ये एक कॉपरेशन तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखेंगे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, अभी हम लोगों ने बात की। इंडियन ओशन के अंदर आप देखेंगे ये वाला पूरा एरिया जो है ये इंडियन ओशन का एरिया है और इसके अंदर ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर इजिप्ट से लेकर के ये यमन, ओमान से लेकर के ये सारी, ईरान, सब इंडिया, सारी कंट्रीज़ जो आपकी थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारी कंट्रीज़ इसके अंदर भागीदार है। यानी कि इंडियन ओशन को
सिक्योरिटी देने के लिए इन सब का साथ आना बहुत ज़रूरी है। और आप जानते हैं चाइना जो है इस फील्ड में, चाइना जो है हमारे इंडियन ओशन के फील्ड में, इस फील्ड के अंदर घुसपैठ करने की बहुत कोशिश कर रहा है। इसलिए इन सब देशों का साथ आना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी बांग्लादेश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप खुद समझ सकते हैं। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ कौन सा ग्रुप है? वो ग्रुप जबकि यूके जब देशों को एक के बाद एक आज़ादी दे रहा था, तो जिन देशों को आज़ादी दे रहा था उनके साथ उसके संबंध बने रहें, चाहे वो ट्रेड टाइज हों, उनके लिए उन्होंने जिन जिन देशों के साथ कॉपरेशन किया उनको कॉमनवेल्थ के नाम से जाना। तो आपके साथ स्क्रीन पर जो जो पिक्चर्स देख रहे हैं आप लोग, साउथ अफ्रीकन मोस्टली कंट्रीज आप देख रहे हैं, हमारा पाकिस्तान से लेकर इंडिया से लेकर हमारा जो ये मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सारे कंट्रीज जो आपके सामने हैं ये सब मेंबर हैं। मेरे ख्याल में आप समझ पा रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश को साथ लेकर के चलना। वापस से आते हैं पुरानी चीज़ों पर। इसके साथ आप देख पा रहे हैं 8 नंबर पॉइंट पे देखेंगे आप, बांग्लादेश बैक्ड इंडियाज़ सपोर्ट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर अमेरिका से लेकर के, चाइना से लेकर के, फ्रांस से लेकर के सारे जो बाकी 5 देश हैं, उसके अंदर भारत को सहयोग देने में इसने बैकअप किया है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि बांग्लादेश भी चाहता है कि एशिया के एरिया में, खासकर सार्क कंट्रीज़ के जो एरिया में, उसमें हमारे तरफ से भारत जो है इसको रिप्रेजेंट करे ताकि बांग्लादेश को सहयोग किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा संप्रति और मिलान जैसी जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हम करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जब भी बांग्लादेश को प्रॉब्लम हुई हमने उसके साथ सहयोग करने की कोशिश की है। कोविड वैक्सीन के अंदर भी आप देखेंगे लगभग 2 मिलियन कोविड वैक्सीन जो हैं उसको शेयर करने का मोदी जी वहाँ गए हैं, हम लोगों ने उन लोगों को सहयोग करने की बात की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसर्न दैट्स नीड टू बी एड्रेस। आप इसके बारे में एक यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं कि what are the problems to maintain our relations, or what are the problems to fulfilling our friendship टटी, मतलब हम लोग अपनी दोस्ती को आगे भी निभाने के लिए किन समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो आप इसको P1 कर दीजिए, इट इज़ तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर का प्रॉब्लम अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीस्ता रिवर कहाँ से कहाँ तक आती है ये हम लोग कंटेंट में आप लोग को शेयर कर देंगे, लेकिन अभी आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को इस चीज़ को डिस्कस करती हूँ। तीस्ता रिवर आप लोग देखेंगे कि बेसिकली तीस्ता रिवर आप देखेंगे ऊपर से, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीस्ता रिवर, यहाँ पर सिक्किम जो ये है सिक्किम का एरिया। बेसिकली सिक्किम से निकल के तीस्ता रिवर यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र आ रही है उससे शेयर होती है। जब ये तीस्ता से मिल जाते हैं फिर इसका नाम यहाँ पर इसको बांग्लादेश में जमुना कहने लगते हैं। और फिर जब ये रिवर आगे चलती है तो फिर ये गंगा पद्मा के नाम से यहाँ पर आती है, इससे मिलती है। इसके बाद में जब ऊपर से ये बराक रिवर से फिर यहाँ पर आने के बाद ये मेघना हो जाती है, फिर मिलने के बाद ये मेघना के नाम से ही चलती है। ठीक है, तो तीस्ता रिवर जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इस रिवर को लेकर के इंडिया क्लेम कर रहा है 51% वाटर का, लेकिन इसको लेकर के बांग्लादेश की इश्यूज़ हैं, तो उसको लेकर के भी ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा P2 में हमने देखा इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर के, और P3 है आपके सामने चाइना का इशू, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पहले P2 देख लेते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स का इशू स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है। हमारे देश के अंदर जो इलीगल माइग्रेंट्स का इशू है वो एक जगह पे नहीं है। हम लोग इलीगल माइग्रेंट्स का जो इशू है, शेयर ऑफ इमिग्रेंट्स जो हैं, यानी इमिग्रेंट्स यानी जो हमारे देश में विदेशों से आए हुए लोग हैं, वो हर जगह पे हैं। आप देखेंगे शेयर ऑफ इमिग्रेशन के अंदर आप इस वाले एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखते हैं इमिग्रेशन जो है, या फिर ये वाला जो एरिया है। इसका रीज़न क्या है? बांग्लादेश। इसको मैं अभी यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल कर दूंगी। इसके अलावा जो ये नीलगिरी वाला एरिया है, श्रीलंकन रिफ्यूजीज़, आपको पता है श्रीलंका से जो श्रीलंकन रिफ्यूजीज़ यहाँ पर आते हैं, ये मेन एरिया है, इस एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर इस वाले एरिया में, या फिर ये वाला एरिया। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूपीएससी जीपीएससी के अंदर मेंस में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो इमिग्रेशन है या जो हमारे अंदर जो रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं वो किस किस एरिया में ज़्यादा चंक इकट्ठा होता देख रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप इसके अलावा नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2001 से 11 में जो शिफ्ट हुआ है, पहले बांग्लादेश से 3 लाख के करीब, लेकिन अब ये कम हुआ है डेटा। पाकिस्तान से भी रिफ्यूजीज़ कम हुए हैं कंपैरेटिवली। और आप देखेंगे जो नेपाल से रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपको ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसके अलावा यूएस जो हैं उसका भी रिफ्यूजीज़ जो हैं वो 29,000 थे, वो भी बढ़कर 93,000 हो गए हैं। म्यांमार जो है वो भी कंपैरेटिवली बढ़ा है, और सिंगापुर से भी आप देखेंगे लोग ज़्यादा आए हैं। रिफ्यूजीज़ के फॉर्म में नहीं तो इमिग्रेशन के फॉर्म में वर्क के लिए आते हैं लोग, काम करने के लिए भी यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इमिग्रेशन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर बांग्लादेश जो है उसमें बहुत बड़े स्तर पर आप शिफ्ट देख रहे हैं। बांग्लादेश जो फुटप्रिंट्स आप देख रहे हैं, हम लोग आपको शेयर करेंगे तो आप इसको बेटर समझ पाएंगे। इसके अलावा चाइना लेड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये भी आप एक पॉइंट है जो मेजर पॉइंट
इशू है समस्या का। देखिए चाइना जो देश है, ये जो देश है इसको आप देख रहे हैं, इसकी जो एरिया है वो इस जगह पर जो लगती है बेसिकली, ये इस एरिया से सारे एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली ये आप देखेंगे कि अगर यहाँ से आप देखेंगे कि इधर से आप लोग इस चीज़ को इधर से होते हुए ये मलक्का स्टेट है, इस पर भी बहुत ज़बरदस्त लेवल पर कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ से होते हुए ये पूरा जो इंडियन ओशन का एरिया है उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कोलंबो हो, चाहे हम्बनटोटा हो, चाहे यहाँ इसका आपको पता है इस वाले एरिया में भी ये चिटगोंग से लेकर के यहाँ पर इस एरिया में ये ग्वादर तक हर एक एरिया को कंट्रोल करने की, ये मोम्बासा है, ये फिर जिबूती है, इसके अलावा ईरान ईरान में भी अपने तरफ से, बट क्योंकि ईरान में हम लोगों का चाबहार है तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये इस एरिया में एथेंस से ग्रीस में यहाँ तक एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया है सी पैक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, यहाँ पर भी ये इस एरिया में ताकतवर हो रहा है। और इसके अलावा इधर से लेकर के ये ईरान से, तुर्की से होते हुए उधर तक पूरा कनेक्ट, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं मोतियों की माला की नीति यही है जिसके कारण ये पूरे एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। और भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसीलिए हम लोग जो है बांग्लादेश जो है उसको अपना साथ लेकर के चलना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, हाउएवर वुड बी द कंसर्न की इज मेंटेनिंग स्टेबल एंड फ्रेंडली रिलेशन। अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं आप, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, शेयरिंग अ कॉमन पोजीशन ऑन रीजनल सिक्योरिटी। आप देख चुके हैं पीछे भी कि क्षेत्रीय सिक्योरिटी के मुद्दे पर हम लोगों को साथ रहना है और हम लोग सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे भारत को लेकर के जो हम लोगों के अंदर धार्मिक उग्रवाद पनप रहा है उसको लेकर के बांग्लादेश ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है। चाहे इसके अलावा आप देखेंगे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो, वहाँ पर जो गैप है इसके बावजूद भी हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को भी आपस में ही सॉल्व करने की कोशिश की है, क्योंकि आपको पता है इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है और उतना ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं, इसके लिए भी बांग्लादेश की तरफ से थोड़ी नाराज़गी रहती है। साथ ही साथ आप देखेंगे बांग्लादेश जो है वर्तमान में सार्क रीजन में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा ड्यूटी फ्री एक्सेस भी हम लोग बहुत बड़े स्तर पर बांग्लादेशी प्रोडक्ट को इंडिया में दे रहे हैं, ताकि ये लोग जो हैं अपने प्रोडक्ट को हम लोगों को सस्ते से प्रोवाइड कर सकें। साथ ही साथ रिडीमिंग फैक्टर इज इट्स इकोनॉमी, ये भी एक अपने आप में बड़ी चीज़ है। देखिए चाहे हम लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का इश्यू है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा क्या कोशिश की है कि हम लोग आपस में ही इस मैटर को सॉल्व करें। इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं हम लोगों के रिलेशंस भी इसके साथ में बेटर हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है नॉर्थ ईस्ट भी। आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में हम लोग सिर्फ सिक्किम के जो ये छोटा सा एरिया पड़ता है, ये जो आप ऊपर देख पा रहे हैं इसको कहते हैं चिकन नेक, इसको क्या कहते हैं चिकन नेक। वास्तव में भारत की मेजर जो कनेक्टिविटी है इधर से ही है, लेकिन हम इधर से कनेक्ट नहीं हो पाते, इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है खासकर शिकायत करते रहते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम लोग ये रूट भी जो है इसके थ्रू यहाँ से आ जा पाएँ। इसीलिए चिल्हाती से लेकर जो हल्दीबारी तो है, यहाँ पर भी हमारा एक प्रपोजल है जिस पर हम लोग काम शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा ये एक पूरा रोड मैप है जो हम लोग आपको शेयर कर रहे हैं, ताकि ये सारे जो एरिया हैं वो सब तरफ से, चाहे हमारा वेस्ट बंगाल हो, चाहे हमारा ऊपर से नेपाल से लेकर के, इधर सिक्किम से लेकर के, हम लोगों का मेघालय से लेकर के सारा एरिया जो है वो कनेक्ट हो, त्रिपुरा तक, चिटगोंग तक का कनेक्टिविटी हो जाएगी। देखिए यहाँ से अगर ये कनेक्टिविटी इधर से हो जाएगी तो ये सारे जो एरियाज़ हैं इन सबकी ये गुंजाइश खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम कोलकाता से ढाका, ढाका से अगरतला से होते हुए डायरेक्ट हम लोग कनेक्ट हो सकेंगे नॉर्थ ईस्ट से। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा जीत होगी हम लोगों की। चिलाती हल्दीबारी रेलवे लिंक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही है। इसके अलावा कोविशील्ड वैक्सीन जो हैं वो भी हम लोगों ने शेयर करने की बात की है। सो आप लोग देख पाएंगे कि अल्टीमेटली दोनों देशों ने रोहिंग्या इशू पर भी अच्छा एक स्टैंड क्रिएट किया है, क्योंकि रोहिंग्या इशू क्या है, बेसिकली जो म्यांमार जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो म्यांमार का जो रीजन है, इधर वाले जो इधर राखिन स्टेट्स हैं, इधर राखिन वाले स्टेट से यहाँ के रोहिंग्याज जो हैं ये रेफ्यूजीज हैं जो कि शिफ्ट होकर इस एरिया में, बांग्लादेश में, इंडिया में सब जगह मूव कर गए हैं। तो उन रेफ्यूजीज़ के मैटर को सॉल्व करने के लिए भी हम लोगों ने इनसे सहयोग की बात की है, और डेफिनेटली हम लोग सहयोग करेंगे। हम लोगों ने एक अच्छा स्टैंड लिया है। तो इसी को लेकर के आज का ये हम लोगों की बातचीत ख़त्म होती है। फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, शुक्रिया, शब खैर। ओके।